आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक 2023 बैच के मौलिक प्रशिक्षण की सत्रांश परीक्षा में भारतीय न्याय संहिता BNS से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में कितने प्रकार का दंड का प्रावधान है? BNS में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ 6 प्रकार के दंड का प्रावधान। दूसरा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के धारा 13 के प्रावधान के अनुसार कितना सजा बढ़ाया जा सकता है? तो दूसरा प्रश्न में, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही अध्याय 10 या 17 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है और फिर उन्हें दोषी पाया जाता है तो धारा 13 के तहत उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 2 का 24 में अपराध को परिभाषित किया गया है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 3 का 5 में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, कथन, एक व्यक्ति ने एक राहगीर को सुनसान जगह पर लूटने के लिए रोका परंतु राहगीर के पास कोई संपत्ति न पाकर लूट में असफल रहा तो वह व्यक्ति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, वह व्यक्ति धारा 50 का 1 के 5 के अंतर्गत दोषी है। छठा प्रश्न है, नया कानून यानी नया कानून जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से सभी। तय समय सीमा, डिजिटल साक्ष्य को जोड़ा गया है इसमें, गंभीर कांड में FSL डॉग स्क्वाड आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष प्रभावी हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हुई है। आठवां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता IPC की जगह पर कौन सा नया कानून लागू हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन क, भारतीय न्याय संहिता 2023। नौवां प्रश्न है, दंड के प्रकार किस धारा में परिभाषित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 4 में दंड परिभाषित है, दंड का प्रकार परिभाषित है। 10वां प्रश्न है, अपराध के तत्व कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी। आपराधिक मनोभाव, आपराधिक कृत्य एवं दंडनीयता, उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, भ्रूण हत्या किस श्रेणी के अपराध में आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है भ्रूण हत्या। 12वां प्रश्न है, डकैती एवं लूट में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन क, व्यक्तियों की संख्या का अंतर है डकैती एवं लूट में। 13वां प्रश्न है, चोरी एवं गबन में मुख्य अंतर किस आधार पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, स्वामित्व की स्थिति का। 14वां प्रश्न है, डकैती के लिए दंड क्या है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, आजीवन कारावास। 15वां प्रश्न है, सरकारी सेवक को ड्यूटी से रोकना किस अपराध में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, सरकारी कार्य में बाधा डालना। 16वां प्रश्न है, सबूत नष्ट करना किस अपराध में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, न्याय में बाधा। 17वां प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी किस अपराध में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, सभी, साइबर अपराध में भी, आर्थिक अपराध में भी, संपत्ति के अपराध में भी क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी उपयुक्त सभी के अंतर्गत आएगा। 18वां प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग हवाला संव्यवहार किस श्रेणी का अपराध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, संपत्ति से संबंधित गंभीर अपराध है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें अवैध संपत्ति को वैध संपत्ति में बदला जाता है, वही है हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग। सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति से संबंधित गंभीर अपराध, ऑप्शन ग। 19वां प्रश्न है, संगठित अपराध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 111 में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। 20वां प्रश्न है, आतंकवादी कृत्य को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 113 में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है। 21वां प्रश्न है, नाबालिग बालिका से बलात्कार के लिए कितना दंड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, यहाँ पे सिर्फ मिसिंग है, क ख ही लिखा गया है, इसका घ ऊपर ऑप्शन ऊपर लिखा गया, किसी और प्रश्न में आ गया है, जिसका कि आंसर होगा आजीवन कारावास। नाबालिग बालिका से बलात्कार के लिए कितना दंड है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का अर्थ हो गया शेष बचे जीवन से। 22वां प्रश्न है, रिश्वत लेना किस धारा में दंडनीय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 171 का बी में, 171 का बी में जो है रिश्वत लेना दंडनीय है। 23वां प्रश्न है, एसिड से घोर उपहति किए जाने पर किस धारा में दंड का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, बीएनएस की धारा 124 का 1 होना चाहिए। दंड, एसिड से घोर उपहति किए जाने पर दंड, बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 का 1। डकैती के लिए मृत्यु दंड कब दिया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, जब डकैती में हत्या हो जाती है, हत्या हुई हो। 25वां प्रश्न है, साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान, साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान किस धारा में जोड़ा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 111 में। 26वां प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र कब पूर्ण अपराध माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अपराध की योजना बनते ही पूर्ण अपराध माना जाता है। 27वां प्रश्न है, व्यपहरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 137 में परिभाषित किया गया है। 28वां प्रश्न है, अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 169 में। 29वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 232 में।
मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकाना। 30वां प्रश्न है, अपराध के साक्ष्य को छिपाना किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 238 में अपराध के साक्ष्य को छिपाना। 31वां प्रश्न है, लोक न्यूसेंस को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 270 में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है। 32वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 358 धाराएं हैं। 33वां प्रश्न है, गंभीर उपहति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 117 में गंभीर उपहति को परिभाषित किया गया है। 34वां प्रश्न है, हत्या की परिभाषा किस धारा में दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 101 में हत्या की परिभाषा दी गई है। 35वां प्रश्न है, हत्या एवं आपराधिक मानव वध में मुख्य अंतर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, नियत या इरादा का, इंटेंशन। 36वां प्रश्न है, हत्या के लिए अधिकतम दंड क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, हत्या के लिए अधिकतम दंड। 37वां प्रश्न है, चोरी किस धारा में परिभाषित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 303 में चोरी को परिभाषित किया गया है। 38वां प्रश्न है, डकैती कब मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, जब 5 व्यक्ति मिलकर बलपूर्वक चोरी करता है तब डकैती माना जाता है। 4 व्यक्ति करेगा तब लूट, लेकिन बलपूर्वक 4 या अधिक व्यक्ति या फिर 5 या उससे अधिक व्यक्ति करेगा तब डकैती, बल उसमें बल का प्रयोग होगा तो डकैती। 39वां प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव कितने व्यक्तियों से बनती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 5 या उससे अधिक व्यक्ति से विधि विरुद्ध जमाव बनती है। 40वां प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 189 का 2 में विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड, धारा 189 का 2। 41वां प्रश्न है, बलात्कार के लिए दंड किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 64। बलात्कार का परिभाषा बोल देता है या फिर बलात्कार के बारे में बताया गया है तो धारा 63, लेकिन उसके लिए दंड, बलात्कार के लिए दंड 64 में। 42वां प्रश्न है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, अध्याय 17 में। 43वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, भारतीय समाज के अनुकूल आधुनिक आपराधिक कानून लाना। 44वां प्रश्न है, कथन ए और बी मिलकर वाई की हत्या करने जाता है। ए हथियार लेकर जाता है परंतु चलाता नहीं है एवं बी हथियार से वाई की हत्या कर देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, ए और बी दोनों हत्या का जिम्मेदार है। 45वां प्रश्न है, ए भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल होता है। ए ने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन गो, धारा 152 के तहत अपराध किया है। भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में शामिल होना 152 के तहत अपराध किया है। 46वां प्रश्न है, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए किस धारा में दंड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, धारा 132 में लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए दंड। 47वां प्रश्न है, लूट के लिए सजा 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन गो, यदि या जब अपराध सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर किया गया हो। सही उत्तर ऑप्शन गो। 48वां प्रश्न है, कैदी एस्कॉर्ट पार्टी से कैदी भाग जाता है तब एस्कॉर्ट पार्टी पर किस धारा में कार्यवाही होगी? सही उत्तर है ऑप्शन को, धारा 261 में कार्यवाही होगी। और यहीं पे अगर पूछा जाता कि लापरवाही की वजह से अगर भाग जाता है तब एस्कॉर्ट जो इस पे जो कार्यवाही होगी एस्कॉर्ट पे वो 156 के तहत होता। अगर वो मदद करता भागने में, अगर कैदी एस्कॉर्ट में प्रतिनियुक्त सिपाही अगर भागने हेतु मदद करता या फिर उस पर इग्नोर करके उसको भागने का मौका देता, तब उसको जो है धारा 156 के तहत दंडित किया जाता। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा धारा 261। 49वां प्रश्न है, चोरी के अपराध को परिभाषित करने के मुख्य तत्व हैं। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। बेईमानी की नियत, किसी चल संपत्ति का हटाया जाना या संपत्ति के स्वामी का सहमति ना होना, यानी कि बिना सहमति के संपत्ति की चोरी कर लिया जाना। 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अपराध चल और अचल दोनों संपत्ति के विरुद्ध किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्धापन। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।